हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके भी प्लांट्स की लीव्स येलो हो रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लीव्स येलो होने के सभी पॉसिबल रीज़न्स भी बताऊंगी और साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि जब आप अपने किसी प्लांट की लीव्स येलो होती देखें तो आपको सबसे पहले क्या करना है और कैसे स्टेप वाइज उसकी इस प्रॉब्लम को ट्रीट करना है। और ये भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपने इस तुलसी के पौधे की लीव्स येलो होने की प्रॉब्लम को ठीक किया है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप और भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देख सकें। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो लीव्स येलो होने का सबसे कॉमन रीज़न होता है वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस ओवर वाटरिंग की वजह से भी हो सकता है और अंडर वाटरिंग की वजह से भी। ओवर वाटर्ड प्लांट को ट्रीट करने का बेस्ट तरीका है कि आप उसे वेल ड्रेन्ड सॉइल में रिपोर्ट कर दें। अगर किसी वजह से आप प्लांट को रिपोर्ट नहीं कर सकते तो आप दो काम कीजिए। पहला, पोट का ड्रेनेज होल चेक कीजिए कि कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है, और दूसरा, उसकी सॉइल को अच्छे से ड्राई होने दीजिए। और आगे से प्लांट को पानी तभी दीजिए जब उसकी सॉइल कम से कम 1.5 से 2 इंच तक ड्राई हो जाए। अब अगर अंडर वाटरिंग की बात करें तो बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो अपने प्लांट्स को रेगुलरली पानी देता हूँ तो मेरे प्लांट्स अंडर वाटर्ड नहीं हो सकते। लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ज़्यादातर लोग प्लांट्स को पानी सही ढंग से नहीं देते, जिसकी वजह से पानी प्लांट्स की रूट्स तक नहीं पहुंचता और प्लांट्स अंडर वाटरिंग के सिम्टम्स शो करने लगता है। तो पानी देने का सही तरीका है कि आप प्लांट को पानी तब तक दें जब तक कि पानी उसके ड्रेनेज होल से बाहर ना आने लगे। लीव्स येलो होने का दूसरा कॉमन रीज़न है इनएप्रोप्रिएट सनलाइट। हर प्लांट को हेल्दी ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए होती है। हालांकि हर प्लांट की एक स्पेसिफिक सनलाइट रिक्वायरमेंट होती है। कुछ प्लांट्स को ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है तो कुछ प्लांट्स को कम। और जब प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सनलाइट नहीं मिलती तो उसकी लीव्स येलो होने लगती हैं। जैसे जेड को अगर कई घंटे की डायरेक्ट सनलाइट ना मिले तो इसकी लीव्स येलो होने लगती हैं, और मनी प्लांट को अगर 1 घंटे की भी डायरेक्ट सनलाइट मिल जाती है तो इसकी लीव्स सनबर्न से ऐसे ब्राउन और येलो होने लगती है। लीव्स येलो होने का तीसरा बड़ा रीज़न है सॉइल का एल्केलाइन होना। जब सॉइल की पीएच बढ़ जाती है तो सॉइल में प्रेजेंट बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्लांट्स में इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और उनकी लीव्स येलो होने लगती है। तो इसे ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको सॉइल टेस्ट करनी होगी, और अगर टेस्ट करने पर सॉइल एल्केलाइन आती है तो आपको सॉइल को ट्रीट करके उसे न्यूट्रल बनाना होगा। घर पर ही इजीली अवेलेबल चीज़ों को यूज़ करके आप सॉइल को कैसे टेस्ट कर सकते हैं और कैसे उसे न्यूट्रल बना सकते हैं, इन दोनों ही टॉपिक्स पर मैंने पहले वीडियोस बनाकर शेयर की हुई हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। लीव्स येलो होने का एक बड़ा रीज़न प्लांट्स पर पेस्ट का अटैक भी होता है। तो इसे ट्रीट करने के लिए आपको प्लांट्स पर पेस्टिसाइड स्प्रे करना होगा। आप घर पर ही बहुत ही ईजिली एक इफ़ेक्टिव इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं। अगर आप इस इंसेक्टिसाइड को बनाने का और यूज़ करने का तरीका देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो होममेड इंसेक्टिसाइड फॉर प्लांट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लीव्स येलो होने का अगला रीज़न है टेम्परेचर स्ट्रेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण लीव्स का येलो होना। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर के एक्सपोज़र से
प्लांट्स को बचाकर आप उनके टेम्परेचर स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और उनकी लीव्स को येलो होने से बचा सकते हैं। अगला पॉसिबल रीज़न है फर्टिलाइज़र्स का इनएप्रोप्रिएट यूज़ करना। बहुत से लोग प्लांट्स को जल्दी बड़ा करने की कोशिश में उनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स की लीव्स बर्न होने लगती हैं और येलो हो जाती हैं। और बहुत बार फर्टिलाइज़र की कमी की वजह से भी लीव्स येलो होने लगती हैं। तो ओवर फर्टिलाइज्ड प्लांट्स को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो जो डाला हुआ फर्टिलाइज़र आपको सॉइल में पड़ा दिख रहा है उसे हटा दीजिए। अब जो फर्टिलाइज़र सॉइल में घुल चुका है उसे निकालने के लिए हमें उसे सॉइल से फ्लश आउट करना होगा। तो इसके लिए प्लांट को थोड़ा ज़्यादा पानी देना होगा ताकि एक्सेस फर्टिलाइज़र पानी के साथ पॉट के ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। और अंडर फर्टिलाइज प्लांट को ट्रीट करना तो आसान ही है, आपको बस उसे फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र्स में आप कंपोस्ट ही प्रेफर करें, क्योंकि कंपोस्ट अगर आपसे थोड़ी ज़्यादा भी डल जाती हैं तो भी ये प्लांट्स को बर्न नहीं करती हैं। अगला पॉसिबल रीज़न हो सकता है रिपोर्टिंग शॉक। अगर आपके किसी प्लांट की लीव्स रिपोर्ट करने के कुछ दिनों के अंदर ही येलो होने लगे हैं तो इसकी वजह रिपोर्टिंग शॉक होता है, क्योंकि प्लांट को कुछ टाइम लगता है न्यू सॉइल में एडजस्ट करने में। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ज़्यादातर प्लांट्स रिपोर्ट करने के 10 से 15 दिनों के अंदर ही न्यू सॉइल में एडजस्ट करके रिकवर करने लगते हैं। प्लांट्स को रिपोर्टिंग शॉक से बचाने के लिए आपको प्लांट को रिपोर्ट करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि रिपोर्ट करते हुए प्लांट की रूट्स को डिस्टर्ब ना करें और रूट्स के बिल्कुल पास की सारी सॉइल को ना हटाएं। बस ऐसे नीचे से थोड़ी सॉइल हटा दें ताकि रूट्स न्यू सॉइल में ईजिली ग्रो कर सकें। लीव्स येलो प्लांट के रूट बाउंड होने की वजह से भी हो सकती हैं, तो इसे ट्रीट आप रूट बाउंड प्लांट को पहले से बड़े कंटेनर में लगाकर कर सकते हैं। प्लांट की लीव्स येलो नेचुरल एजिंग के कारण भी होती हैं। नीचे से प्लांट्स की पुरानी लीव्स येलो होकर झड़ती रहती हैं और ऊपर न्यू लीव्स आती रहती हैं। ये तो नेचुरल प्रोसेस ही है। अभी तक मैंने आपको लीव्स येलो होने के सभी पॉसिबल रीज़न्स और उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। अब मैं बताऊंगी कि अपने प्लांट की लीव्स येलो होने की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए आपको क्या और कैसे करना है। ये मैं आपको अपने इस तुलसी के पौधे का एग्जाम्पल लेकर बताऊंगी, जिसकी ये लीव्स येलो होने की प्रॉब्लम को मैंने ठीक कर लिया है। सबसे पहले तो आप प्लांट की सभी येलो लीव्स को हटा दीजिए, क्योंकि एक बार जो लीफ येलो हो जाती है वो वापस से ग्रीन नहीं होती। अब आपको ये देखना है कि अभी जो मैंने लीव्स येलो होने के 9 रीज़न्स बताए हैं उनमें से कौन कौन से रीज़न आपके प्लांट की लीव्स येलो होने की वजह हो सकते हैं। अब जैसे मेरे इस तुलसी के प्लांट की लीव्स येलो होने का कारण ओवर वाटरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसे पानी तभी देती हूँ जब इसकी सॉइल ऐसे अच्छे से ड्राई हो जाती है। और अंडर वाटरिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसे रेगुलरली सही तरीके से पानी देती हूँ। तुलसी को कई घंटे की सनलाइट चाहिए होती है, जो कि इस पौधे को मिलती है, तो इनएप्रोप्रिएट सनलाइट भी रीज़न नहीं हो सकता। टेम्परेचर स्ट्रेस भी रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल तो मॉनसून ही चल रहा है। इस प्लांट पर पेस्ट भी नहीं है और मैंने इसे रिपोर्ट भी नहीं किया है, तो ये रीज़न्स भी नहीं हो सकते। एजिंग भी वजह नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए इसकी पुरानी ही नहीं नई लीव्स भी येलो हो रही हैं। रूट बाउंड भी रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि इस पौधे को मैंने अभी 4 महीने पहले ही सीड से ग्रो किया था और इसका पॉट भी देखिए कितना बड़ा है।
ये ऑलमोस्ट 16 इंच का होगा। तो इस प्लांट का अभी रूट बाउंड होना का तो कोई चांस ही नहीं है। फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ भी रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने 4 महीने पहले इसे वर्मी कंपोस्ट दी थी। हाँ, क्योंकि इसे फर्टिलाइज़र दिए हुए 4 महीने हो चुके हैं, तो फर्टिलाइज़र की कमी एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि इसकी सॉइल एल्केलाइन हो गई हो, क्योंकि पहले भी मेरे एक प्लांट की लीव्स येलो एल्केलाइन सॉइल की वजह से ही हो रही थी। तो इसीलिए मैंने पहले इसकी सॉइल टेस्ट की, और ये देखिए, टेस्ट करने पर सॉइल एल्केलाइन नहीं आई। तो अब तो फर्टिलाइज़र की कमी ही रीज़न हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दी है। कंपोस्ट डालने के बाद हर रोज़ इसकी लीव्स का येलो होना कम होता गया, और एक हफ्ते बाद इसकी लीव्स येलो होना बंद हो गई, और अब ये प्लांट बिल्कुल हेल्दी है। तो आप भी इसी तरह अपने प्लांट की लीव्स येलो होने का रीज़न ढूंढकर उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।